एक अद्भुत और विचित्र कुआं किला है और इसका ये जो कुआं है यह 3 किलों से जुड़ा हुआ है। इसके कुएं के अंदर से यहाँ से 3 सुरंगें निकाली थी जो कि अलवर के बाला किला, भानगढ़ और प्रतापगढ़ किले से जुड़ी हुई थी। बेशकीमती खजाना यहाँ दबा हुआ है। यहाँ उस खजाने की रक्षा करता है एक सफेद नाग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पर। तो आज हम हैं सरिस्का की वादियों में स्थित एक खूबसूरत गांव जिसका नाम है बलदेवगढ़। तो जितना अनूठा ये गांव है उससे भी रहस्यमय, उससे भी अद्भुत इस गांव में स्थित है एक किला जिसको बलदेवगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अरावली की और सरिस्का की इन वादियों के मध्य स्थित यह गांव और इसमें स्थित इस किले की जब जानकारी हमें लगी तो हम भी इसको देखने के लिए विवश हो गए और आज मैं आपको उस किले की ओर ले जाने वाला हूं और वहां आपसे परिचय करवाने वाला हूं उस किले के अद्भुत उन जगहों का और आप तक साझा करने वाला हूं इस किले से जुड़ी हुई अनेक घटनाओं का। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं और चढ़ते हैं इस चढ़ाई को। कठिन ये चढ़ाई है और आपको जो सामने किले के अवशेष दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये किला बड़ा प्राचीन है। तो चलते हैं और वहीं जाकर के जानते हैं इस किले की अद्भुत जानकारी। दोस्तों, इस दुर्गम पहाड़ी को चढ़ करके अब हम पहुंच चुके हैं किले के मुख्य द्वार की तरफ। बता दूं कि यह जो किला है अलवर से अपने आप को जुड़े हुए है। अलवर के शासक प्रताप सिंह ने इस किले का निर्माण 1775 ईस्वी के लगभग करवाया था। किले के निर्माण के पीछे का जो उद्देश्य उसका रहा है वो ये रहा कि ये जयपुर की सीमा के नजदीक भी पड़ता था और सुरक्षा दृष्टि से भी ये किला महत्वपूर्ण माना जाता। दूसरा, ये जो अरावली पहाड़ियां हैं, सरिस्का की ये जो वादियां हैं, इनकी बिल्कुल मध्य में ये किला स्थित है। आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं सरिस्का की इन वादियों को, किस प्रकार सघन हरी भरी ये वादियां हैं और यहाँ का सुंदर वातावरण आप देखेंगे तो अद्भुत नजारा यहाँ का लगता है। राजा प्रताप सिंह शायद इन वादियों के मध्य में एक ऐसा किला चाहते थे जहां वो अपना रियासी स्थान बना सके, यानी कि रहने के लिए एक स्थान ऐसा बनाना चाहते थे। दूसरा, लोगों का बताना है, लोगों का मानना है कि राजा प्रताप सिंह अपने जो भंडार थे, अपनी जो आय थी, अपने जो सोने चांदी की चीजें थी या स्वर्ण भंडार जिन्हें कहें या संपदा जिसे कहें, उस संपदा की यहाँ रख रखाव के लिए इस किले का निर्माण उनके द्वारा किया गया था और यहाँ पर वो संपदा का अनुमान लगाया जा सके, उसकी गिनती की जा सके, इसके लिए उन्होंने अपने सामंत यहाँ लगा रखे थे। यह जो किला है बड़ा महत्वपूर्ण किला है। मुख्य द्वार पर हम हैं, आप देख सकते हैं मुख्य द्वार इतना अद्भुत है और विशाल ये द्वार है। ये जो द्वार है, ये जो किला है, इसका जो मुख्य द्वार है इसके सामने ही स्थित है एक अद्भुत और विचित्र कुआं। हमने और आपने किले के बीच में शायद कुआं देखा हो, आपने अनेक कुएं देखे हैं पर ये कुआं अपने आप में विचित्र माना जाता है और यहाँ के लोगों का मानना है कि यह जो कुआं है, इस कुएं के माध्यम से गुप्त जो गुफाएं हैं वो निकलती हैं जो कि इस दुर्ग की महत्ता को और बढ़ाती है। दोस्तों, इस अद्भुत कुएं का निरीक्षण हम करते हैं और इसके बाद इसके पीछे की वजह और इसकी क्या कहानियां हैं उसके बारे में आपसे बातचीत करते हैं। किले के मुख्य द्वार पर स्थित ये कुआं आपने निहारा और आपने देखा कि किस प्रकार से विचित्र सा दिखने वाला ये कुआं है। इस कुएं को राजा प्रताप सिंह ने एक सामरिक दृष्टि से बनाया होगा शायद। लोगों का कहना है कि जो किला है और इसका ये जो कुआं है यह 3 किलों से जुड़ा हुआ है। राजा प्रताप सिंह ने इस कुएं के निर्माण के साथ यहाँ से 3 सुरंगें निकाली थी जो कि सामरिक दृष्टि से अलवर के बाला किला, भानगढ़ और प्रतापगढ़ किले से जुड़ी हुई थी, जो कि ये तीनों जो स्थान हैं दौसा और जयपुर की सीमा पर स्थित है। यानी कि सुरक्षा दृष्टि से और राज्य की रक्षा के लिए ये सुरंगें निर्मित शायद प्रताप सिंह के द्वारा की गई। अब हम अंदर चलते हैं और किले की जीर्ण अवस्था ये आपको दिख ही रही है, परंतु निहारते हैं कैसा अद्भुत स्थापत्य इस किले में देखने वाला है। और एक बहुत ही विचित्र बात जो इस किले से जुड़ी हुई है, एक विचित्र रहस्य इस किले से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि यहाँ दबा हुआ है खजाना, बेशकीमती खजाना यहाँ दबा हुआ है दोस्तों, परंतु आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया क्योंकि यहाँ उस खजाने की रक्षा करता है एक सफेद नाग। इसलिए लोग आज तक इस किले का खजाना नहीं ढूंढ पाए, परंतु लोगों का कहना है कि यह बेशकीमती खजाने का मालिक है यह किला, क्योंकि राजा प्रताप सिंह ने यहाँ पर खजाने की रक्षा और खजाने की लेन देन और गिनती के लिए इस किले का, इस दुर्ग का निर्माण किया था। चलते हैं इस अद्भुत किले के अंदर और निहारते हैं यहाँ के परिदृश्य को, यहाँ के अद्भुत जानकारियाँ अंदर चल करके प्राप्त करते हैं।
दोस्तों किले में प्रवेश कर चुका हूं और मुख्य गेट को पार करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कक्ष बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये सैनिकों के लिए कक्ष थे जो पहरेदार हुआ करते थे और यहाँ इस किले में जो आदान प्रदान था लोगों का उन पहरेदारों की निगरानी में होता था। ऊपर चढ़ते ही एक सुंदर सा मकान बना हुआ है, बड़ा अद्भुत स्थापत्य कला वहाँ पर बनी हुई है। ऐसा लगता है कि शायद कोई मंदिर वहाँ रहा हो, क्योंकि परिक्रमा मार्ग जैसा वहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ अभी ध्वस्त अवस्था में आप ये भवनें देख सकते हैं। शायद ये छोटे छोटे भवन यहाँ रहने के लिए काम में आते थे। और एक अद्भुत महल आपको दिखने वाला है। यह शायद शाही महल हुआ करता था जहाँ राजा और रानी का निवास स्थान होता था। और लोगों का मानना भी है कि जो भंडार हैं, स्वर्ण के भंडार या संपदा या खजाना इसी स्थान पर छुपाया गया था उस समय के शासकों के द्वारा। तो यहाँ पर आज भी उस खजाने की रक्षा करता है सफेद रंग का एक नाग। आज तक कई लोगों के द्वारा यहाँ प्रयास किया गया, परंतु आज तक किसी ने यहाँ का खजाना नहीं खोजा। और अब यह जो किला है अपनी दुर्गम अवस्था में पहुंच चुका है, यानी कि जर्जर हो चुका है और यहाँ विध्वंस के निशान आपको देखने को मिल ही रहे हैं। बलदेवगढ़ का यह दुर्ग बड़ी सामरिकता या बड़ा महत्व रखता था उस जमाने में जब राजा प्रताप सिंह का शासन अलवर में हुआ करता था। इन पहाड़ियों के मध्य में यह जो किला है इस प्रकार से अद्भुत एक मोती सा चमकता है, क्योंकि पहाड़ियों की इस जो गिरावट है या पहाड़ियों की ये जो छुपावट है इसमें से अकस्मात ये किला दिखाई देता है। और अपने आप में अद्भुत स्थापत्य कला में, या ये कहें कि यह जो राजपूताना स्थापत्य कला थी उसमें बना हुआ ये किला देखने को मिलता है। अभी हम इस किले पे भ्रमण कर ही रहे हैं, इस किले को निहार ही रहे हैं। यहाँ के स्थानीय कुछ बालक मिले हैं, जानते हैं उनसे और पूछते हैं यहाँ के किले के बारे में। आपका क्या नाम है? राजेश। आपका? लोकेश। लोकेश भाई, हम इस बलदेवगढ़ के किले पर आए हुए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ये किला कितना पुराना किला है। ये किला हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये किला 400-500 साल पुराना है और इसके अंदर खजाना छिपा हुआ है। इस किले के बारे में और कोई अद्भुत जानकारी? हमने सुना है कि यहाँ एक कुआं भी है और जो अपने आप में बड़ा अद्भुत है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ। बताइए। इस कुएं के अंदर से 3 सुरंग निकलती है। एक सुरंग अलवर जाती है, एक प्रतापगढ़ जाती है और एक भानगढ़ जाती है। यानी कि 3 सुरंगें यहाँ से निकल करके और इस किले की जो सीमा है उसको जोड़ती हैं प्रतापगढ़, भानगढ़ और अलवर से। यह किला किस प्रकार से जयपुर से जुड़ा हुआ है उसको आप निहार सकते हैं। यहाँ की जो बनावट है, स्थापत्य कला है, जयपुर शैली में निर्मित या ये कहें कि राजपूताना शैली में निर्मित ये झरोखे जिनको आप देख सकते हैं। ऊपर किले के महल के ऊपरी छोर पर ये झरोखे हवा के आवागमन के लिए बनाए गए थे। तो ये राजा का और रानी का शाही महल हुआ करता था, जहाँ राजा रानी बैठ करके बतियाते थे या ये कहें कि यहाँ की जनता को निहारते थे और निगरानी रखते। तो यहाँ हवा का आगमन के लिए इस प्रकार के झरोखे राजपूत शैली में बनाए जाते थे। इस किले से जुड़ी हुई अनेक बातें और भी हैं जो हमें जानना बेहद आवश्यक है, परंतु तब तक आप इस किले को, पूरे किले को निहारिए और जानिए इस किले को कितना अद्भुत ये किला रहा होगा 300-400 वर्ष पहले। दोस्तों, इस गुप्त महल के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और आप निहार सकते हैं इस गुप्त महल को और इस यहाँ की अद्भुत रहस्यमयी चीजों को आप देख सकते हैं। किस प्रकार के अनेक कमरे यहाँ गुप्त रूप से बने हुए हैं और यहाँ की स्थापत्य कला को देख करके लगता है ये कितना रहस्यमयी महल हुआ करता होगा। निहारिए दोस्तों इस अद्भुत महल को। दोस्तों, इस किले की खूबसूरती का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अद्भुत ये बना हुआ किला है। हालांकि आज ये किला विध्वंस हो चुका है, ध्वंस हो चुका है, परंतु इसकी खूबसूरती और बढ़ाती होगी उस समय में इस किले के सहारे सहारे बहती हुई यह बलदेवगढ़ की नदी, जो मैं अभी आपको
दिखाने वाला हूँ, जहाँ खजूर के अनेक वृक्ष भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ की शोभा को बढ़ाते हुए ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, सरिस्का की वादियाँ हैं, इनमें स्थित मार्बल की वो खाने जो आप निहार सकते हैं। सफ़ेद जो मार्बल है यहाँ पर निकाला जाता है। और दोस्तों ये जो नदी बहती है, किस प्रकार से उस समय इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाती होगी, आज भी हम इस नदी को बहते हुए देख रहे हैं। बलदेवगढ़ की यह नदी और इसमें स्थित खजूर के पेड़ कितने शोभायमान हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ के अवशेष, खंडर अवशेष आज भी बयां करते हैं कि यह किला कितना सुंदर और कितना विशाल हुआ करता था। यह बलदेवगढ़ का बहुत ही सुंदर किला, जहाँ का नज़ारा आप निहार रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और जहाँ के बारे में कहा जाता है कि खजानों का भंडार यहाँ बेस की भंडार छुपा हुआ है, और जहाँ रक्षा करता है एक सफ़ेद नाग। दोस्तों बलदेवगढ़ का यह दुर्ग आपने निहारा है। यह जो बलदेवगढ़ दुर्ग है, जिस पहाड़ी पर बना हुआ है, ये जो पूरी पहाड़ी है ये मिट्टी की पहाड़ी है। और दोस्तों इस पर बना है अद्भुत बलदेवगढ़ का यह दुर्ग, और जिसके सहारे बहती है बलदेवगढ़ की यह नदी। यहाँ की नदी बलदेवगढ़ के दुर्ग की सामरिक महत्ता और इसके इतिहास के बारे में मैंने आपसे आज कुछ तथ्यात्मक चीजें आप तक पहुँचाई है, कुछ जानकारी आपसे साझा करी है। सरिस्का की वादियों में अनेक ऐसे स्थान हैं जो रहस्यमयी हैं, ऐतिहासिक हैं, धार्मिक हैं और प्राकृतिक रूप से बड़े सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। ऐसे अनेक का अनेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस सरिस्का की वादियों के अनेक वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और अद्भुत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।